गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम अगेन इन हिंदी क्लास। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने हमारी व्याकरण का भाषा और जो लिपि है इसके बारे में पढ़ा था। भाषा के रूप भी हमने कर लिए थे। आज हम करेंगे बोली और उपभाषा। तो क्या करेंगे आज हम? बोली और उपभाषा। तो पहले हम बोली करते हैं। बोली की परिभाषा क्या होती है? तो क्या होती है बच्चों बोली की परिभाषा? किसी सीमित अक्षेत्र में बोली जाने वाली मौखिक भाषा को बोली कहते हैं। ठीक है, कि किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली मौखिक भाषा को बोली कहते हैं। ठीक है, तो जो बोली होती है उसका क्षेत्र क्या होता है? सीमित होता है, यानी कि छोटे से क्षेत्र में ही बोली जाती है। और क्या होती है इसकी विशेषता? क्या होती है कि जो बोली होती है वह केवल बोलचाल की भाषा होती है। ठीक है, यानी कि उसमें सिर्फ बातें ही की जाती है, आपसी बोलचाल की, व्यवहार की भाषा होती है। जैसे इसमें बोला भी गया ना कि मौखिक। ठीक है, सिर्फ इसमें बोलचाल की भाषा होती है बोली। इसमें अपनी कोई मतलब जो साहित्य होता है वह नहीं होता। ठीक है, बोली का क्या होता है? साहित्य नहीं होता। ठीक है, साहित्य जैसे कि भी कोई कहानी रचना नहीं लिखी जाती इसमें। ठीक है, कोई कविता वगैरह इसमें नहीं लिखी जाती है, न ही इसकी कोई लिपि होती है। ठीक है, जैसे हिंदी की लिपि थी ना देवनागरी, तो जो बोली होती है उसकी कोई लिपि नहीं होती। ठीक है, तो इसमें साहित्य क्यों नहीं लिखा जाता बच्चों? तो देखो, जो बोली होती है वो अलग अलग क्षेत्र की होती है। जो बोली होती है वो थोड़ी थोड़ी दूरी पर जाने पर उसमें बदलाव आता जाता है। ठीक है, जैसे हम हरियाणा में कौन सी बोली बोलते हैं? हरियाणा में हरियाणवी बोलते हैं ना। कुमाऊं में कौन सी बोलते हैं? ठीक है, जो पहाड़ी एरिया है उधर, जैसे कुमाऊं में कुमाऊनी बोलते हैं। ठीक है, अगर आप राजस्थान की तरफ चले जाओ, ठीक है, तो राजस्थान में कौन कौन सी बोलते हैं? जैसे जयपुरी बोलते हैं, मारवाड़ी बोलते हैं, मेवाती बोलते हैं और मालवी बोलते हैं। ठीक है, तो ये राजस्थान में बोलियां बोली जाती है। तो इस प्रकार से सभी क्षेत्रों की अपनी अलग अलग बोलियां होती हैं। अगर ऐसे सभी बोलियों में साहित्य रचना करने लगें तो क्या होगा? वो दूसरे क्षेत्र वालों के लिए समझना मुश्किल होगा। इसलिए क्या होता है, जो बोली होती है उसमें कोई साहित्य रचना नहीं होती, यह सिर्फ बोलचाल की भाषा होती है। और जैसे ही मतलब अगर हम 10-20 मील पर भी दूर जाते हैं, जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम जाते हैं, तो जो बोली होती है उसमें बदलाव आता जाता है। ठीक है, बदलती जाती है। जैसे आप हरियाणा में भी देखो, हरियाणा के भी आप अगर अलग अलग दिशाओं में जाते हो, अलग अलग स्थानों पर जाते हो, तो हरियाणा की जो हरियाणवी है ना उसमें भी हमें अलग अलग थोड़ा सा बदलाव मिलता है। ठीक है, जैसे राजस्थान है, राजस्थान में जो जयपुरी है ये राजस्थान का जो पूर्वी हिस्सा है ना वहाँ पर बोली जाती है। मारवाड़ी जो है वह पश्चिमी हिस्से में बोली जाती है राजस्थान के। मेवाती उत्तरी हिस्से में बोली जाती है और मालवी दक्षिणी हिस्से में बोली जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारी बोलियां अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाती है। सभी क्षेत्रों की अपनी अलग अलग बोलियां होती है, इसलिए इनमें कोई साहित्य रचना नहीं होती। ठीक है, बोली का क्षेत्र क्या होता है? सीमित होता है। तो आई होप आपको जो ये बोली है ये समझ में आई होगी। और जो बोली है हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? हिंदी भाषा में बेटा 18 बोलियां हैं। ठीक है, 18 बोलियों का प्रयोग हिंदी भाषा में किया गया है। करते हैं। ठीक, उपभाषा की उपभाषा किसे कहते हैं? उपभाषा की हम परिभाषा करते हैं पहले। ठीक है, उपभाषा की परिभाषा। तो देखिए, उपभाषा की परिभाषा क्या होती है? जब बोली में साहित्य की रचना होने लगती है और
उसके क्षेत्र का विकास हो जाता है तो वह बोली न रहकर उपभाषा बन जाती है। ठीक है कि जब कोई बोली, जैसे हमने किया था कि बोली का क्षेत्र वैसे सीमित होता है कि जब बोली में साहित्य की रचना होने लगती है, यानी कि साहित्य लिखा जाने लगता है और जो बोली है उसके क्षेत्र का भी विकास हो जाता है तो वह बोली न रहकर क्या बन जाती है बच्चों, उपभाषा बन जाती है। जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा, उसकी कितनी उपभाषाएं हैं? कुल हिंदी भाषा की उपभाषाएं कितनी हैं? 5। ठीक है, हिंदी भाषा में बोलियां हमने कितनी की थी? 18 और हिंदी भाषा की उपभाषाएं हैं 5। कौन कौन सी हैं? नंबर 1 पूर्वी हिंदी, नंबर 2 पश्चिमी हिंदी, नंबर 3 बिहारी हिंदी, नंबर 4 राजस्थानी हिंदी और नंबर 5 पहाड़ी हिंदी। ठीक है, ये 5 उपभाषाएं हैं जो हिंदी भाषा के अंतर्गत आती है। तो आई होप स्टूडेंट आपको बोली और उपभाषा के परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।